कह रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान हमेशा क्या 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जो होता है p बटा q के रूप में होता है। परिमेय संख्या किस रूप में होता है? p बटा q के रूप में, यानी कि भिन्न में होता है। q का मान यानी कि नीचे, यानी कि अंश ऊपर को बोलते हैं, नीचे वाला हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये पूरा मेरा रफ है, मैं इसी तरह इसे कर दूँ। परिमेय संख्या जो होता है किस रूप में होता है? p बटा q के रूप में। 0 जो है नीचे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल हाँ, शून्य एक क्या जो है परिमेय संख्या, शून्य जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो कैसे है परिमेय संख्या? क्योंकि 0 ऊपर लिख दो, नीचे जो है 1 लिख दो, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हम लिख सकते हैं। देखो ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है? देख लीजिए, भिन्न के रूप में है, p बटा q के रूप में, क्योंकि नीचे का मान तो 0 नहीं कह रहा है, यहाँ तक कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या। डायरेक्ट लिखना, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि 0 और नीचे हम 1 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ अगर काटोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 2 लिख दिया, ये भी परिमेय, 3 4 5 6 1 लाख कुछ भी लिख सकते हो, भिन्न में होना चाहिए, p बटा q के रूप में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। क्लास 9th मैथ चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बनाने से पहले हल लिख दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6। अब परिमेय संख्या लिखना है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? p बटा q के रूप में होता है। q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे का हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको कितने परिमेय संख्या लिखना है? 6। तो 6 खुद से यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में लिख लीजिए, 6 को परिमेय संख्या निकालना है। इसमें जो है 1 ऐड कर दीजिए, कितना ऐड करना है? 1। जब 1 ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 7 रिजल्ट आएगा। अब कितने कितने बीच लिखना है? 3 और 4 के बीच, कितने के बीच लिखना है? 3 और 4 के बीच। तो इस 3 को और 4 को क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दूरी पे करके लिख दीजिए। अब रिजल्ट जो 7 आया है, इतना से गुना कर दीजिए और इतना ही से डिवाइड कर दीजिए। इसमें भी क्या कीजिए, इतना से गुने कर दीजिए 7 से और 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको मल्टीपल कीजिए, 7 3 जा 21 बटा 7, 7 4 जा 28 बटा 7। अब आपको 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में को परिमेय संख्या लिखना है? 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 1 2 3 4 5, 27 बटा 7। देखिए तो p बटा q के रूप में सभी परिमेय संख्या से लिखा गया 6 को, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा गया। ये सभी भिन्न में है कि नहीं है? p बटा q के रूप में है कि नहीं है? 22 बटा 7 भी p बटा q के रूप में, 23 बटा 7 भी क्या है? p बटा q के रूप में। तो हम लोग को 6 परिमेय संख्या लिखना था, 6 परिमेय संख्या ऑलरेडी क्या हो गया? लिखा गया। थैंक यू।